हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग एंड दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट चैनलिंग जो कि मुझे ऑलमोस्ट आज सुबह से रिसीव हो रही थी। बट आई थॉट कि मैंने इक्विनॉक्स के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया है लेटेस्ट वीडियो में, और मेरा शॉर्ट भी था अबाउट द हाई वाइब्रेशन। तो मुझे लगा कि शायद आई डोंट रिक्वायर टू मेक एनी अनदर वीडियो ऑन दिस टॉपिक, बट क्योंकि इमरजेंसी आ गई है, ऐसी एनर्जीज आ गई हैं, सो इट इज़ अ इमरजेंसी चैनलिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग जिन्होंने मेरा कल का हाई वाइब्रेशन का शॉर्ट नहीं देखा है वो देखिए, दैट विल हेल्प यू आउट एज अ टिप। और जो मेरा इक्विनॉक्स पे वीडियो था वो ज़रूर देखिए। सो बेसिकली इस वक्त जो एनर्जी है, लाइक बहुत सारे आप लोगों को ड्रीम अटैक या कहीं ना कहीं से नेगेटिविटी आपके माइंड में ट्रिगर की जा रही है। अगर आपने बहुत सारा काम कर लिया है, अगर आप अवेयरनेस में हो तो ड्रीम में अटैक मतलब ड्रीम के थ्रू आपकी एनर्जी को ड्रेन करना, तो तब आप अनअवेयर होते हो। और या फिर आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तरीके से ट्रिगर या समथिंग ओवर थिंकिंग या कुछ ऐसी कंडीशंस क्रिएट की जा रही है कि आपको नेगेटिविटी हो जाए या आप लो वाइब्रेशन में चले जाओ और मतलब ठीक है उनका गेम पूरा हो जाए। तो इसको हम लोग ना नेगेटिविटी बोलेंगे ना गेम बोलेंगे, वी विल से इट चैलेंज। क्योंकि ये जो इक्विनॉक्स का टाइम है, हर प्रकार के पोर्टल में जो इस टाइप की नेगेटिविटी अटैक, साइकिक अटैक, लो वाइब्रेशनल एनर्जीज, अनवांटेड एनर्जीज, टॉक्सिसिटी, डिस्टॉर्शन जो भी हमारे साथ होता है, इट्स ऑल चैलेंजेस। क्योंकि ये टेम्पररी होता है। क्योंकि इस चैलेंज को पार करने के बाद आपको जो बेनिफिट्स मिलते हैं, जो कुछ बहुत कुछ मिलता है, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन दिस वीडियो, बट वो होता है। तो आपको इस वक्त उसी को समझना है कि यू शुड टेक इट नॉट एज अ पैनिक कि कुछ ऐसा हो गया है। लाइक मैं आप लोगों को वार्न करना चाहूँगी कि अगर आप लोग इंटरनेट सपोज हमारा किसी कारण से इंटरनेट आपका स्लो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ये सब भी पार्ट ऑफ द यही होते हैं, ठीक है। नेगेटिविटी है कि आप जैसे कि अभी एक सेशन मुझे आने वाला था और उनका व्हाट्सएप इंटरनेट चला गया एंड उनसे मेरा कॉल नहीं हो पाया। दिस इज़ वन एग्जाम्पल। या किसी को ड्रीम में अटैक, किसी को साइकिक अटैक, किसी को किसी से मिल के आए तो अटैक, एवरीथिंग। तो आपको अच्छा ड्रीम अटैक पे पहले मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको गाइडेंस देना चाहूँगी, जो कि मैंने आज एक सेशन में गाइडेंस दी थी। तो जो जो मुझे याद आते जा रहा है मैं आपको गाइड करती जाऊँगी, जो भगवान मुझसे कहलवा रहा है। सो मैंने ये गाइड किया था कि जब भी आप सो के उठते हो, आपका 20 मिनट्स तक सबकॉन्शियस माइंड खुला होता है, राइट। अगर आपका कोई साइकिक अटैक हुआ है या कोई बहुत ही गंदा सा सपना आया है, हम लोग एक पैनिक में होते हैं, ये क्या था, मैंने ये क्या देखा था, एंड यू आर कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट दैट ड्रीम एंड यू आर मैनिफेस्टिंग दैट ड्रीम। जबकि साइकिक अटैक जब भी होता है, नेगेटिव ड्रीम कभी भी आता है, लिख लो, कहीं आपको कोई गाइडेंस नहीं है। सिंपली आंखें खोलने से पहले, यूनिवर्स, आई लेट गो दिस एनर्जी इन ऑल डायमेंशन, टाइम एंड स्पेस। आई एम डिनाइंग, आई एम रिजेक्टिंग all this distorted negative energy in all dimension, time and space। बिल्कुल ऐसे प्रे करके एंड देन यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे करके आज के दिन के लिए, एंड ग्रैटिट्यूड फॉर द प्रोटेक्शन एंड एवरीथिंग, देन यू ओपन योर आइज, ठीक है। ड्रीम में कभी भी अटैक होता है, उसको ज़्यादा एनर्जी नहीं देना है, बिकॉज जिस चीज़ को आप एनर्जी दोगे वो ग्रो होगी, राइट। सो जो ये पोर्टल, ये जो इक्विनॉक्स आया है, इसमें दिस इज समथिंग जो आपके सोलर जो लाइट कोड्स हैं, यू आर गोइंग टू रिसीव। तो आपको बिग स्पिरिचुअल अपडेट्स जो हैं, आपको उस लाइट कोड्स जो रिसीव होंगे, दैट इंटीग्रेट योर हाई कॉन्शियसनेस इन योर एनर्जी बॉडी। तो इट्स समथिंग वेरी बिग इवेंट, ठीक है। ये लाइट क्लाउड्स क्यों आते हैं? सोलर फ्लेयर्स, लाइट क्लाउड्स बहुत सुना है आपने। ये सिर्फ आप ही के डीएनए को एक्टिव नहीं करते हैं, इट एक्सेलरेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्लैनेट, ठीक है। जिससे कि हमारे प्लैनेट की जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई, जो रेज होए, कलेक्टिव में कॉन्शियसनेस हाई होए, ठीक है। हमारे कलेक्टिव में यूनिटी कॉन्शियसनेस है, तभी तो 5D अर्थ क्रिएट होगी। तो टिप क्या है? टिप कि यू हैव टू एम्पलीफाई लव इनसाइड यू, क्योंकि लव इज़ द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। और किसी प्रकार की नेगेटिविटी को सिर्फ लव की एंड लाइट की एनर्जी से ही आप मार सकते हो।
मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिए। एम्पलीफाई लव इन योर कॉन्शियसनेस बिकॉज लव इज़ गॉड, ठीक है। एंड दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ योर असेंशन। आपको असेंशन क्यों दिया जा रहा है? पर्पज़ भी यही है कि आप अपने अंदर लव की एनर्जी को एम्बॉडी करो, आप अपने अंदर गॉड की एनर्जी को एम्बॉडी करो। गॉड इज़ लव एंड गॉड तभी आपसे अलाइन होगा जब आप गॉड जैसे होगे। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, आपने सुना है ना। तो गॉड आपसे अलाइन तभी होंगे जब आप गॉड जैसे होंगे। तो फर्स्ट यू हैव टू एम्बॉडी द लव इनसाइड यू, ठीक है। यू हैव टू रेज द एनर्जी ऑफ एम्पैथी एंड ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज एंड थॉट्स। वननेस की एनर्जी में आना है, और वननेस इज द मेन थिंग, मेन पर्पज ऑफ दिस स्पिरिचुअल असेंशन, कि हमारी 5D अर्थ वननेस में आए। वननेस मतलब वी आर ऑल वन। जो अभी पोलैरिटी है, डुअलिटी है, जो भी चीज़ें हैं, दिस टाइम इट इज़ अ डुअलिटी। कॉन्शियसनेस में डुअलिटी है, राइट रॉन्ग, गुड बैड एवरीथिंग। बट जो हमारी 5D अर्थ है, ये वननेस की एनर्जी से वाइब्रेट होना चाहती है। एंड दैट इज द रीजन यू आर रिसीविंग द लाइट। आवर प्लैनेट अर्थ इज रिसीविंग द लाइट कोर्स टू रेज द कॉन्शियसनेस ऑफ द प्लैनेट, ठीक है। तो दिस टाइम ये जो इक्विनॉक्स आते हैं आपके लिए, ट्विन फ्लेम्स के लिए एक बेस्ट मौका होता है टू मेक योर कनेक्शन, योर इंटिमेसी विद द यूनिवर्स, योर गॉड, योर क्लोजनेस। आप जो लाइट कोर्स रिसीव करते हो, आप जो भी स्पिरिचुअल अपग्रेड्स आप रिसीव करोगे, बहुत ध्यान से सुनो। वॉट एवर द स्पिरिचुअल अपग्रेड्स यू विल रिसीव इन योर एनर्जी बॉडी, it will help you in the closeness with the spiritual being in the higher dimensions. It will help you a good connection and alignment with the spiritual beings in the upper realms. And उससे क्या होगा? You will get their wisdom. You can access their wisdom, their knowledge. ठीक है? So equinox जो है, इसका purpose यही है that you are receiving the light codes, more of the light codes, ठीक है, टू एक्टिवेट योर एनर्जी बॉडी, ठीक है, टू अपग्रेड योर स्पिरिचुअल बॉडी, ठीक है। सो इसका अनदर जो मैं आपको टिप बताऊंगी, दैट इट इज़ असेंशियल टू बैलेंस योर मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी। पहला मैंने टिप बताया था आपको, एम्पलीफाई लव इन योर कॉन्शियसनेस, ठीक है, प्रैक्टिस वननेस। थर्ड, बैलेंस योर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, ठीक है, प्रैक्टिस अलाइनमेंट विद योर गॉड, ठीक है, एंड वर्क ऑन द हार्ट चक्रा, क्योंकि एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद द हार्ट, लव एंड लाइट एंड गॉड। तो आपको बहुत कुछ हेल्प करेगा हार्ट चक्रा का मेडिटेशन, मतलब मेरा यूनियन मेडिटेशन, DMDF बैलेंसिंग मेडिटेशन, दिस विल हेल्प यू आउट। होपोनोपोनो प्रेयर जो चैनल पे है, दिस विल हेल्प यू आउट। और बाकी आपको एक्सट्रीम अवेयरनेस पे रहना है, प्रोटेक्शन लेना है, और मतलब you have to, it is your personal responsibility to remain in the high vibration, जिसके लिए मैंने sufficient points कल के शॉर्ट में बताए हैं। डेफिनेटली इस वक्त DM के साथ कि इनको लेके भी मैनिपुलेट कर सकते हैं कि मुझे शायद DM की एनर्जी पिक हो रही है इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। DM को यूनिवर्स ने इनकारनेट किया है, यूनिवर्स है उनके लिए, आपको कोई ज़रूरत नहीं है DM को लेके टेंशन लेने की। यू ओनली फोकस इन योर प्रोटेक्शन, योर इनर वर्क, ठीक है, एंड यू ओनली फोकस इन योर कनेक्शन विद द गॉड, with the entire spiritual team. You only focus in your upgrades and your spiritual growth, ठीक है। and entire humanity collective के लिए अपने अंदर amplify करिए, अपने अंदर भरिए love की energy of the unconditional love, and that's it। अपना ध्यान रखिए।